हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोमिला और आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब कर्मों की बात करते हैं। कर्मों का लॉ क्या है ये सब जानना चाहते हैं। आज मैं अपने जीवन की 2 घटनाओं से आपको ये बताना चाहूँगी कि असल में कर्मों का सिद्धांत क्या है। इसे जानने के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब यूपीएससी में जस्ट सेलेक्ट होकर मुझे रेलवेज़ मिला था और मैं घर से बहुत दूर बिहार में पोस्टेड थी। उन दिनों उस जोन का एक नियम था, अभी भी है शायद, कि 3 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो मैं पंजाब की रहने वाली बिहार पहुंच गई थी और थोड़ी परेशान थी क्योंकि घर से बहुत दूर थी, अकेली थी, शादी अभी हुई नहीं थी। लेकिन चलो, जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही थी। बार बार जाकर रेलवे बोर्ड में रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ घर के पास ही नॉर्दर्न रेलवे में मेरा ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उन दिनों मैं खुद भी जिस पोस्ट पर थी, मेरे पास भी एक पावर थी कि ग्रुप डी स्टाफ को मैं ट्रांसफ़र और पोस्ट कर सकती थी। तो मेरे पास एक महिला का केस आया जिनके पति की मृत्यु हो गई थी और उनकी जगह पर उसको नौकरी मिलनी थी। वो बहुत यंग ही थी अभी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो दार्जिलिंग सेक्शन की थी, पहाड़ों की थी और वहीं पर पोस्टिंग चाह रही थी। तो मेरे डिवीज़न में दार्जिलिंग रेलवे था, उसका केस मेरे पास था और वो आकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ आप मेरी पोस्टिंग वहीं पर कर दें। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं पहाड़ों से नीचे कभी रही नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि पॉलिसी थी कि दार्जिलिंग में कोई नई पोस्टिंग हम कर नहीं सकते थे। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसकी कैसे हेल्प करूं। मैंने उसे बोला कि देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूं, लेकिन मेरे हाथ में है नहीं, क्योंकि जो नियम है मुझे उसको मानना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अपना फैसला लेना पड़ेगा। पर वो बार बार मेरे पीछे पड़ी थी और रोज़ आकर वो रिक्वेस्ट करती, रोने लगती, परेशान होती। मैं उसे समझाती लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो कह रही थी, मैडम आप कुछ भी कर सकती हैं, आप चाहें तो कर सकती हैं, आप एक बार चाहें तो कर सकती हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे समझाऊं, लेकिन उसकी ये बात मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी कि आप चाहें तो कर सकती हैं। तो मैंने अपने इंस्पेक्टर को बुलाया। मैंने कहा कि चलो देखते हैं पॉलिसी में क्या है, क्या बिल्कुल भी हम कोई नई पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तब पता चला कि आपके सीनियर अगर चाहें, डिवीज़न में डीआरएम होते हैं सबसे बड़े हेड, तो अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस लेडी का केस उनके पास पुटअप करती हूँ, उन्हें पर्सनली जाके रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ कंसीडर करें। ऑल्दो मुझे श्योर नहीं था कि सर मेरी बात मानेंगे कि नहीं, पर फिर भी मैं उस लेडी का केस लेकर सर के पास एक बार गई, उन्हें समझाया और सर सुनते ही एग्री कर गए। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें इतना विश्वास है कि ये जेन्युइन केस है तो चलो फिर हम एक नई पोस्टिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और उसकी पोस्टिंग वहाँ हो गई। वो लेडी इतनी खुश हुई, उसने मुझे इतनी भर भर के दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी कि उसकी वजह से एक चमत्कार हुआ। 1 महीने बाद ही, बहुत ही कम समय में, मेरा भी ट्रांसफ़र घर के पास हो गया और मैंने उसके लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करी। एक नए ऑफिसर आए थे और मैंने उन्हें केवल फ़ोन किया, फ़ोन पर ही उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सुन लिया। मुझे दिल्ली तक, रेलवे बोर्ड तक जाना भी नहीं पड़ा। केवल एक फ़ोन पर उन्होंने सारे नियमों को हटाते हुए मुझे 1 साल के अंदर घर के पास ट्रांसफ़र कर दिया। दोस्तों, मुझे अभी भी लगता है कि जो एक अच्छी एनर्जी मैं उस लेडी को दे पाई, उसके लिए एक अच्छी भावना रख पाई, वही किसी ने मेरे लिए रखी और मेरा भी काम हो गया। तो जो कर्मों का सिद्धांत होता है वो शायद यही होता है। अब एक दूसरा किस्सा भी आपको सुनाना चाहूँगी जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं अपने घर आ रही थी मार्केट से कुछ शॉपिंग करके। मैं गाड़ी में थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठी थी। घर के जस्ट पास में ही थी कि दूर से मैंने देखा एक लड़का, मेरे बेटे की उम्र का ही था, कुछ 7-8 साल का शायद, वो साइकिल से गिर गया है। रोड तो खैर चौड़ी थी, कुछ उसको चोट वगैरह तो नहीं आई, पर वो नीचे गिर गया था और बड़ी ही मुश्किल से वो साइकिल से उठ के अपने आप को जैसे तैसे संभाल रहा था। जब मैं उसके पास पहुंची, मैंने दूर से देख लिया था, मेरा मन किया कि मैं एक बार गाड़ी रुकवा के उसको थोड़ा सा, बच्चे को अटेंड कर लूँ, उसे थोड़ा अच्छा फील करवा दूँ, पूछ लूँ कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। बट पता नहीं मैं क्यों नहीं रुकी, क्योंकि घर आ ही गया था। मुझे लगा बच्चा चलो ठीक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं लग रही है प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा इग्नोर करके, ऑल्दो मेरा मन था रुकने का, पर मैंने इग्नोर किया और मैं घर के पास अपने आ गई। लेकिन जैसे ही मैं घर में एंटर करी, मेरा अपना बेटा, उतनी ही उम्र का ऑलमोस्ट, उसने आके मुझे कहा रोते हुए कि मम्मा मैं साइकिल से गिर गया था, मैं बड़ी मुश्किल से उठा, मुझे किसी ने उठाया नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, लोग निकल रहे थे। तो मैं उसे क्या बोलती। मैंने कहा पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अभी जो चीज़ मैं करके आई हूँ वो घर में आते ही मुझे सुनने को मिली।
मुझे बुरा लगा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये होता है कर्म। मैंने किसी बच्चे की हेल्प नहीं करी तो शायद किसी ने मेरे बच्चे की हेल्प नहीं करी। इतना इंटरकनेक्शन है, ये कर्मों का सिद्धांत है। अब आप इसे कैसे भी समझना चाहें समझ सकते हैं अपनी भाषा में, लेकिन मैंने जो इसे समझा वो यही कि जो आपके मन की भावना है, जो आप दे रहे हैं, वही आपको मिल रहा है। तो आप ही से शुरुआत होती है और आप ही पर अंत होता है। थैंक यू।